फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पुनः शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य हैं। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी समतट भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा। हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूंगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं अपनी सैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4
पद संख्याएं 13 से 18 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी।
नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं। द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते और न वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म के समय आनंद मनाता है, मृत्यु के समय इतना दुख और शोक मनाता है कि उसमें पुनरुत्थान का कोई विश्वास ही नहीं रह जाता। वह तो न यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करता है, न अपना विश्वास का जीवन जीता है। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में 10 कुंवारियां जो हैं, हम विश्वासियों को ईश्वर की आगमन की तैयारी और प्रतीक्षा के लिए है। जो कोई सत्कर्म करते हुए अपने जीवन से ऊपर उठकर ईश्वर को प्यार करता है, उसके ज्ञान में बढ़ता जाता है, ईश्वर की प्रज्ञा का खोज करता है, ईश्वर उन्हें आत्मिक ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर देता है। और जो मनुष्य इसकी खोज करता है वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य सभी लोगों से धन्य है। उन सभी धनियों से धन्य है जो इस संसार के सांसारिकता में हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा इसी के चक्कर में रहते हैं। और जब अचानक उस पर कोई दुख आता है, अचानक उसके प्रियजन की मृत्यु होती है, विशेषकर युवा अवस्था में वे इतने टूट जाते हैं कि उनका विश्वास भी मर जाता है। हम लोगों ने 1 नवंबर से आज तक जितने भी पाठ हैं, सब हम लोगों को आत्मिक शक्ति से भरता है।
ईश्वर की प्रज्ञा और ज्ञान से भरता है, हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया है, उसे क्या लेकर जाना है और कैसे प्राप्त करना है। प्रभु यीशु इस संसार में आए, अपने जीवन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, चंगाई और आत्मिक शक्ति के द्वारा, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीने का मकसद बताया है कि इस दुनिया में क्यों आए हैं, कैसे जिएंगे और कैसे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और हम सभी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। आज के दूसरे पाठ में जो लोग बहुत शोक मनाते हैं, उसमें कोई आशा नहीं रह जाती। जो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए फिर जी उठे, तो यीशु में विश्वास करते हुए यदि मर भी गए हैं, वे यीशु के साथ पुनर्जीवित हो जाए। हम विश्वासियों के लिए बहुत ही आत्मिक शक्ति देने वाला है। यीशु हमको मृत्यु के डर से निकाल लाया और अनंत जीवन में हमको ले आया है। अतः हमारे अंदर में जितने भी पाप है, आंतरिक पाप, पारिवारिक पाप, सामाजिक पाप, दुख, दर्द और अन्य प्रकार की चिंताएं हैं, सब कुछ प्रभु पर अर्पित करें। और जो कुछ भविष्य में होने वाला है और जो भी होगा, उन सबको समर्पित करें, ईश्वर पर भरोसा करें। वही हम सबों को इन दुखों से निकालेगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। जय यीशु।